बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और अपने आप में बहुत खुश रहती थीं। उनकी दोस्ती अन्य जानवरों के बीच एक मिसाल बनी रहती थी। जब भी वे कुछ पाती या पा लेती थीं, वह उसे साथ में खाती थीं। एक दिन दोनों बिल्लियां दोपहर में खेल रही थीं। खेलते खेलते एक बिल्ली को भूख लग गई और वह खाने की खोज में निकली। उसने एक स्वादिष्ट ब्रेड देखी और तुरंत उसे उठा लिया। जैसे ही वह खाने लगी, दूसरी बिल्ली ने उससे कहा, अरे, तुम क्या कर रही हो? तुमने रोटी को अकेले ही खाना क्यों शुरू किया? क्या तुम मुझे भूल गई हो? अपने सबसे अच्छी सहेली को? हम जो भी खाते हैं वह हम साझा करके ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने वो स्वादिष्ट ब्रेड के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली को 1 टुकड़ा दिया। ऐसा करते हुए दूसरी बिल्ली फिर से बोली, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा क्यों दिया? ये गलत है। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि सभी जानवर देखने के लिए इकट्ठे हो गए। तभी एक बंदर आगे आया। दोनों बिल्लियों को झगड़ते देखकर उसने पूछा, प्यारी बिल्लियों, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? जब दोनों बिल्लियों ने अपनी मुसीबत बंदर को बताई, तो बंदर ने कहा, तुम दोनों इसीलिए लड़ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास एक तराजू है। इन 2 टुकड़ों को तराजू पर रखकर मैं देख पाऊंगा कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर हम दोनों को बराबर कर देंगे। क्या तुम सहमत हो? दोनों बिल्लियां बंदर के विचार से सहमत थीं। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर अपना तराजू लाया। उसने दोनों रोटियों को तराजू की प्लेट पर रखा। टुकड़ों को तोलते समय उसने देखा कि एक प्लेट दूसरी से भारी है, तो उसने कहा, अरे, यह टुकड़ा दूसरे से बड़ा है। चलो दोनों को बराबर करते हैं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे खा लिया। हर बार जब एक प्लेट भारी होती, बंदर थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लेता था। अब दोनों बिल्लियां परेशान हो गई थीं। वे अब भी धैर्य से बंदर के फैसले का इंतजार कर रही थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टुकड़े अब बहुत छोटे हो गए हैं, तो एक बिल्ली ने बंदर से कहा, चिंता मत करो, अब हम ब्रेड को खुद ही बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे भी मेरा मेहनती मानदेय मिलना चाहिए। ऐसा कहते हुए बंदर ने बचे हुए 2 टुकड़ों को मुंह में रख लिया और गरीब बिल्लियां धोखे में आ गईं। बिल्लियां खाली हाथ घर लौट आईं। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने समझा कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बहुत बुरा फैसला था और दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं।